खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां केलाखेड़ा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कब्र से निकाला शव। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सभी देश एवं प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब की होली बहुत खास है और इसलिए खास है कि हम लोग छोटे हुआ करते थे तो सुनते थे कि होली खेले अवध में। तो आज 2024 में 22 जनवरी को रामलला जी की मूर्ति स्थापित की गई है और पहली दफ़े सारे लोगों ने मिलके, प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने होली मनाई है रामलला जी के साथ। और मैं पूरे देश के और प्रदेश के वासियों से अपील करूंगी कि होली में केमिकल युक्त, जो केमिकल जिसमें ना मिला हो, ऐसे कलर का प्रयोग करें ताकि कोई भी बच्चा, मतलब बच्चे को भी लगा देते हैं तो उसको नुकसान ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि सारी चीज़ों को, होली एक सौहार्दपूर्ण त्यौहार है, इसको हिल मिल के मनाना चाहिए और जहाँ तक हो सके तो हर्बल के रंगों का उपयोग करें और अच्छे से होली मनाएं। शासन से, प्रशासन से, सारे लोगों से भी मैं अपील करूंगी, शुभकामनाएं दूंगी और सारे लोगों से अपील करूंगी कहीं भी कोई घटना ना घटने पाए, मुस्तैदी से गश्त करते रहें और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां केलाखेड़ा में कोर्ट के आदेश पर केलाखेड़ा थाने में 13 मार्च को हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद आज रविवार को केलाखेड़ा के कब्रिस्तान में पुलिस क्षेत्राधिकारी अंतराम आर्य, थाना अध्यक्ष ललित मोहन रावल, राजस्व विभाग से तहसीलदार अक्षय भट्ट व फॉरेंसिक की टीम ने लगभग 11 बजे कब्र खोदने का कार्य शुरू किया और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव निकालने के दौरान कब्रिस्तान के आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद रही। वहीं पीड़ित गदरपुर निवासी मोबिन अली का आरोप है कि उसकी बहन नफीसा की हत्या कर उसे मार दिया गया है और उन्हें बिना बताए ही बहन को दफन भी करवा दिया गया। उन्होंने बताया कि पड़ोसियों द्वारा मोबिन अली को इसकी जानकारी मिली। गदरपुर निवासी मोबिन ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन का निकाह केलाखेड़ा निवासी गुलाम से 2002 में हुआ था। शादी के बाद उसके 3 बच्चे हुए। आरोप लगाया कि गुलाम और उसकी पहली पत्नी की बेटी भी उसकी बहन से मारपीट करती थी। मोबिन ने आरोप लगाया कि 19 जनवरी 2024 को उसकी बहन की हत्या कर दी गई। मायके वालों को बिना बताए नफीसा के शव को दफन कर दिया गया। अब कोर्ट के आदेश पर 24 मार्च दिन रविवार को राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, फॉरेंसिक टीम द्वारा शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के रहस्य से पर्दा उठेगा। देखिए उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो चीफ सानूर अली की रिपोर्ट। लगती है। मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ, रात को मेरी बात हुई थी बहन से इशा की नमाज के टाइम पे। तो बहन ने सही बात करी थी। मेरी सास की तबीयत खराब थी, उन्होंने खैरियत पूछी थी उनसे कि तबीयत सही है या नहीं है। मन की अब तो सही है तबीयत, तो होली में इतवार को आऊँगी देखने के लिए कि इतवार को आऊँगी। कोई बात नहीं, फ़ोन कट गया। फिर सुबह खबर आई कि मेरे पास ही फ़ोन आया, भाइयों के पास भी नहीं आया हमारे, यानी कि भाइयों के पास करते जब ख़त्म हो गई तो बहन, तो कि वो ख़त्म हो गई और बिल्कुल सही थी। रात को बात सही करी बिल्कुल। अब तो सबके द्वारा हमने बॉडी उखड़वाई है। ये 2 महीने हो गए, 2 महीने 4 दिन हो गए आज कोर्ट के आदेश से। यहाँ हमने बतेरा कहीं उसी दिन से कर रहे हैं मगर सुनवाई नहीं कर रहे। फिर ऊपर हमने आदेश करा, हमारी सुनवाई हुई। ये 2 महीने हो गए। यहाँ उम्र थी इनकी, होगी 44 साल होगी। बच्चे 3, 2 लड़के 1 लड़की है। आपका क्या नाम है? संजीदा। संजीदा है। आप उनकी छोटी बहन हो? हाँ, छोटी बहन हो। बहन ही थी सबसे बड़ी, भाइयों से भी बड़ी थी ये। भाई भी उनसे छोटे हैं। क्या हुआ था बताइए साहब। हम सुबह मैं नमाज़ पढ़ कर आया। नमाज़ पढ़ने के बाद में हम तीनों, मेरी बीवी और मैं भी और मेरी बहन थी, हमारे घर पे शादी, वो भी आई हुई थी। हम तीनों ताप रहे थे। थोड़ी देर तापे, उसके बाद हमारी बहन बोली कि मैं कुरान शरीफ पढ़ लूँ। वो कुरान शरीफ पढ़ने चली गई। मैं लिहाज में चला गया तापते तापते। फिर वो हमारी घरवाली भी उठी, वो पहले रसोई में गई। रसोई में जाने के बाद में ये 19 जनवरी 2024, अरे मुझसे हार्ट हुआ। बस वो जाकर कपड़े भिजोए हैं और वहीं सीने में दर्द बता रही थी, बोल रही थी कि सिर में दर्द हो रहा है। बड़ी लड़की लेटरिन में जा रही थी। सरासर झूठ है। सर मैंने खुद उनसे कहा था, मैंने कि ये
अगर तुम आप ये चाह रहे हो कि इसे कुछ देकर मारा है या गलत देकर मारा है तो आप इसकी डॉक्टरी करा सकते हो, मैं राजी हूँ। मगर उस वक्त ये लोग खामोश हो गए बिल्कुल। इन्होंने शांति दफन करा है, जनाजा कब्रिस्तान लेकर आए हैं, कब्र में उतारा है, दफन करा है। उसके बाद जाने के बाद इन्होंने ये सारा इल्ज़ाम लगा दिया है। प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया था कहीं पे? कहीं कुछ नहीं ले गया, अब डॉक्टर ले गए थे अपने घर। 2 डॉक्टर घर पे गए थे हमारे, उन्होंने चेक करा, उन्होंने बताया कि हार्ट हो गया। कि इन्हें हार्ट हो गया, इनमें है कुछ नहीं करके जो है सर ये इन्होंने हमारी बहन ख़त्म हुई, इन्होंने हमें सूचना भी नहीं दी इसकी। पड़ोसी द्वारा पता चला कि इसको हमारी बहन को मार दिया गया, मतलब ख़त्म हो गई है। तो हम वहाँ पर गए तो इन्होंने ये दफन की पूरी तैयारी कर ली थी। उसके बाद हमने उसका विरोध किया तो स्थानीय लोग आए, उन्होंने समझाया बुझाया, उसको ज़बरदस्ती दफन कर दिया। लोगों का कहना ये है सर ये पहले उस समय भी हमने काफ़ी विरोध किया था। उसके बाद स्थानीय लोग आ गए, उन्होंने काफ़ी दबाव बनाया, पुलिस के पास गए थे सब। उसके बाद उन्होंने कहा जब अब दफन हो गया, अब कुछ नहीं होगा सर। फिर हमने उसके बाद 20 जनवरी को रिपोर्ट दी, हमारी रिपोर्ट नहीं ली गई। फिर हमने एसएसपी साहब को दी 25 तारीख को। फिर उसके बाद थाने में भी आए, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सर एसएसपी साहब को दी, उसके बाद कोर्ट के आदेश हुए। कोर्ट के आदेश 21 फरवरी को सर, उसके बाद भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर इन्होंने 13 मार्च को मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद आज ये स्थिति पहुँची है। हमने मांग की कि साहब पोस्टमार्टम करा जाए और हमें न्याय मिले, हमारी बहन को किस कारण क्यों मारा है। सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है कब्र को खोद के दोबारा शव को निकालना। आज इन माननीय न्यायालय के आदेश पर यह कार्य किया गया है। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है सर ये देखो, ये तो इंसाफ चाहिए हमें, उसको मारा है तो उसको सज़ा मिले बिल्कुल। सब उसके बाद गए थे हम, तो दफन हो गया था जब गए वहाँ। तो मतलब आपको पहुंचने से पहले ही दफन कर क्या दफन के समय आप यहाँ दफन के समय जब यहाँ पर लिया तो मौजूद थे, आ गए थे यहाँ। मौजूद थे आप? ठीक है धन्यवाद। चाहिए